जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने आज 2000 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाल दिए। कल भी जिस वक़्त हम बात कर रहे थे तो ड्यूरिंग द डे मार्केट में जो डाउनफॉल कह लीजिए या प्रॉफ़िट टेकिंग कह लीजिए, कल भी पॉइंट्स की जो मंदी थी, वो भी अराउंड कोई 2900 पॉइंट्स की थी। तो दोनों को अगर हम जमा करके देखें तो मार्केट जो है वो रफ़ली 4-5 हज़ार पॉइंट्स जो है वो 2 दिन में लूज़ कर गई। आगे चल के थोड़ा-सा कुछ मामलात हैं जिन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सबसे ज़्यादा आज जो है वो हम इस मौज़ू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में ट्रेडर और इन्वेस्टर जो हैं उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी मार्केट में आ रहे होते हैं जो कि मार्केट के मिज़ाज से पूरी तरह से वाक़फ़ियत नहीं रखते। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मार्केट के नीचे आने की सूरत में। कि उनका जो लगा हुआ स्टेक है मार्केट में कहीं वो ज़ीरो ना हो जाए, कहीं वो नेगेटिविटी का शिकार ना हो जाए, तो उनके हवाले से भी आज थोड़ी-सी बात करेंगे। 2000 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी आपको माशाल्लाह से 20 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ जो है वो क्या लगा है, हमारे हाथ एक तो डीएफएमएल लगा है। ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। ज़ाहिर-सी बात है डे ट्रेड में तो काम ही कोई नहीं था। जो कल का सेशन था वो भी बस पूरा-पूरा ही था बाद में। बहुत सारी पोज़ीशंस जो थी वो हमने काट दी थी और आज भी सिचुएशन बस सो-सो रही, कोई ख़ास सिचुएशन नहीं थी आज भी मार्केट में। तो एक तो डीएफएमएल और दूसरा मैकपैक, ये कल भी हमने आपसे ज़िक्र किया था। ये 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी और ये दोनों अपर कैप में हैं। बाकी नई कॉल जो थी वो स्विंग ट्रेड में हमने कोई दी नहीं। क सिचुएशन अभी थोड़ी बेहतर होती है तो फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल्स जो हैं वो जनरेट करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल मार्केट में हमें जो है वो जो कि गैप डाउन ओपनिंग थी, पैनिकिंग सिचुएशन थी और उस सिचुएशन में हालात जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे की कोशिश थी कि मैं बस किसी तरीके से मार्केट से निकल जाऊँ और उसके बाद मार्केट में हमें बहरहाल कोई मज़ीद डाउनफॉल जो है वो देखने को नहीं मिला। ये एक अच्छा साइन है। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अ रोज़ाना की तरह अगर देखें तो पावर जनरेशन पाकजिन पावर की वजह से थोड़ा-सा पॉज़िटिव है, कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स लूज़ किए, सीमेंट ने किए, फर्टिलाइज़र ने किए। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ जो सूरत-ए-हाल है पॉइंट्स के निकलने की, वो हमें कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से कि उम्मीदें थी कि शायद आज मार्केट जो है वो बहुत क्रैश हमें शो करेगी, वो मार्केट ने शो नहीं किया। ये एक अच्छा साइन है और इसके साथ चलें लगते हाथ थोड़ा-सा ना कैंडलस्टिक को आज ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इसको थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, चूँकि हमने डे के हवाले से ही बात करनी होती है और सारा दिन इसी चीज़ को ही देखना होता है कि मार्केट की जो आज की गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद से मार्केट ने उस ज़ोन को ब्रेक नहीं किया। ये एक सबसे अच्छा साइन है कि मार्केट जो है, वो यहाँ से आप देखिए कि गैप डाउन जो है उसका ओपनिंग होती है। ये उसका मार्केट का दोबारा से हाई लगता है, लेकिन उसके बाद मार्केट अपने इस ज़ोन के अंदर जो है, वो आपको ट्रेड करती हुई नज़र आती है और यहाँ पर मार्केट अपना एक डबल बॉटम भी फ्रेम करती है, जो कि मेरा ख़्याल है कि अराउंड 1,21,500 के अराउंड का था। ये सपोर्ट थी जो जिसके ऊपर हमारी नज़र थी। अब उसके बाद जो है वो मार्केट इसको सस्टेन करती हुई नज़र आई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो किसी भी जगह पर इस टाइम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई बहुत बड़ी कैंडल्स जो हैं वो आपको बनती हुई नज़र नहीं आई। क्योंकि ये मैं नेगेटिव कैंडल्स को ही मार्क क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मसला ही नेगेटिविटी का है ना, तो फिर हमने नेगेटिविटी को ही कंसीडर करना है, पॉजिटिविटी को कंसीडर नहीं करना। अगर नेगेटिविटी कम होगी तो पॉजिटिविटी ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से इस मार्केट की ये बिहेवियर है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि अगर इस वीकेंड पर कोई हमें जो है वो किसी किस्म का कोई एडवेंचर्स मज़ीद देखने को नहीं मिलता, तो सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाल्लाह मंडे को आपको इसी तरह से प्लस में नज़र आएगी। यहीं पर ही लगते हाथ जो है वो उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या करना चाहिए। नंबर 1 बात, ट्रेडर को अपने स्टॉप लॉस के मुताबिक पोज़ीशन काट देनी चाहिए थी। अगर आप ट्रेडर हैं, हमने काट दी। हमने आज सुबह ही पोज़ीशंस जो थीं जैसे ही हमें सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी नज़र आई, वो हमने 50% पोज़ीशन काट दी। और बाद में जो है वो हमने कुछ को बायबैक कर लिया, कुछ को हमने देख लिया कि वो सिचुएशन जो है वो अभी कोई इतनी खतरनाक नहीं है। मंडे को देखेंगे कि माफ़ कीजिएगा
कि क्या करना है। सो ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ ना कि इफ यू आर अ ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। और ट्रेडर का काम होता है फियरलेस होके काम करना। क्यों? इसलिए कि उसने जिस वक़्त कोई ट्रेड लेनी होती है, वो प्लान करके ट्रेड लेता है कि ये मेरा नफ़ा है, ये मेरा नुकसान है। नफ़े में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उसमें आप जब मार्केट बूम दिखा रही हो तो आप अपना जो आपका प्रॉफ़िट का लेवल है उसको आप इंक्रीज़ कर लें। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है तो स्टॉप लॉस नहीं नीचे लेकर जाना, वो तो मारे जाएँगे आप लोग। तो ये जितने भी दोस्त नए अहबाब जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, तो देन आप अपना पोज़ीशन काटिए। बगैर खौफ के पता नहीं ये मार्केट रिकवर कर जाएगी या रिकवर कर जाएगी तो आप बाय बैक कर लीजिएगा। अब रही बात इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चूँकि हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप भी है, तो हमारी तरफ से तो कभी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये नहीं कहा गया कि जी आप बाय ना करें। क्यों ना करें भाई? अगर आपको अच्छा शेयर जो आज से 1 हफ्ता पहले आप समझ रहे थे कि आपको इस लेवल पर खरीदना चाहिए। फ़र्ज़ करें वो वहाँ से रिकवर कर गया। अब अगर इस प्रेशर के नतीजे में वही शेयर आपको दोबारा से उस अच्छी प्राइस पर मिलता है, तो उसको बाय करने में कोई मुज़ाहिका नहीं। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर। वो अपने लेवल्स के मुताबिक काम करे और जो ट्रेडर है वो अपने लेवल्स के मुताबिक काम करे। हाँ, कोशिश आप ये करें कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें और अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर इन्वेस्टर बनने की कोशिश ना करें। वो मार्केट आपका सारा का सारा जो जूस होती है वो वापस पी जाती है। जो प्रॉफ़िट मार्केट ने आपको दिया होता है वो वापस ले लेती है। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें जो मार्केट के हवाले से और जो इन्वेस्टर और ट्रेडर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था वो मुकम्मल हो गई। अब छोटी-छोटी सी 1-2 खबरें हैं उनको शामिल करते हैं फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो ईरान-इज़राइल जंग है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इज़ाफ़ा। अब देख लेना वो भी तो कमोडिटीज़ की मार्केट है, उसमें भी 10% का इंक्रीज़ आ गया। अगर कोई और सूरत-ए-हाल बनेगी तो मार्केट में वो पॉइंट्स निकल जाएँगे। जो कि सबसे अहम है वो ये है, अब मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि कभी भी ये ना सोचा करें कि हमारी मार्केट ही सिर्फ़ जो है वो खबरों का असर लेती है, दुनिया की मार्केटें नहीं लेती। ये ले लिया ना फिर मार्केट ने, इसलिए मैंने इस खबर को शामिल किया था। एक आध और खबर है मेरा ख़्याल है ये कार की सेल्स जो हैं वो 11 मंथ्स में 32% जंप कर गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है आगे मज़ीद जो सूरत-ए-हाल बन रही है हमें कार की सेल्स में मज़ीद इज़ाफ़ा देखने को मिल सकता है। और ये जो थी ये खबर हमने शामिल कर ली। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। और जो बात मैंने आज जो सबसे अहम करनी थी आपसे वो यही थी कि मार्केट जो है वो जब खबर का कोई भी इम्पैक्ट ले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बाइंग सेलिंग करें। बस जी, हमारी जो भी ट्रेड्स हैं जो भी ट्रेडिंग के हवाले से हमारी जो है वो सर्विसेज़ हैं उनकी तमाम तफ़सीलात जो हैं वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से देखकर सारी तफ़सील जो है वहाँ से ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए जी और इस उम्मीद के साथ कि इस वीकेंड पर हालात जो है वो कंट्रोल हो जाएँगे और इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जब वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आज पैनिकिंग सिचुएशन है और जिस वक़्त पैनिकिंग सिचुएशन हो तो उसमें फिर टेक्निकल्स जो हैं, उनको ड्यूरिंग द मार्केट तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक हालात नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे, मार्केट के जो है वो डायनामिक्स नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे, तब तक टेक्निकली जो है वो आप चीज़ों को इतना ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर सकते। हाँ, जिस तरह ड्यूरिंग द डे जो था, वो मार्केट का जो बिहेवियर था, उसके मुताबिक हम इसको एनालाइज़ कर रहे थे कि क्या सिचुएशन बन सकती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मार्केट जो है वो जिस तरह से कि उसने ये यहाँ से सपोर्ट ली है और बार-बार मार्केट जो है वो ऊपर जाने के मोड में नज़र आई है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट का नीचे गिरने का मोड नहीं है। लिहाज़ा मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए, तवक्को रखनी चाहिए कि अगर ये सिलसिला यहीं पर थम जाता है और मज़ीद कोई बड़ी खबर नहीं आती तो मंडे को इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।